यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एनईपी के थ्रू यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक स्कीम लाया है जिसमें आप साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। This is only for the 10th class examination and 12th का तो anyhow it is a one and final one attempt examination. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 5 या 6 सब्जेक्ट में पूरे बेकार नंबर आए हैं तो मैं पूरे 6 सब्जेक्ट में बैठ के दूंगा एग्जाम, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ मेन 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। पहला फेज जो है वो फरवरी टू मार्च के बीच में कंडक्ट हो रहा है और ये उन बच्चों के लिए सहायता करेगा जो अपने ग्रेड्स अपग्रेड करना चाहते हैं। तो 12th के बच्चों को यही गुजारिश करूंगा कि अच्छे से और सही तरीके से पढ़े, क्योंकि उनके पास अभी फिलहाल एक ही चांस है। अगर आपने नहीं लिखा है ठीक से तो डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस और आप सेकंड फेज में उसी सब्जेक्ट को आप फिर से अटेम्प्ट करिए। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टेंशन में हैं कि एक ही बार मौका मिल रहा है अच्छे से नंबर स्कोर करना है, तो अभी टेंशन से आप थोड़ा दूर हो जाइए, फ्री हो जाइए, अपने आप को थोड़ा कूल कर लीजिए, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एनईपी के थ्रू यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक स्कीम लाया है जिसमें आप साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि अब अगर आप 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोबारा मौका मिलेगा एग्जाम में बैठने के लिए। ये स्कीम इसलिए लाया गया है कि कोई बच्चा किसी अदर एक्टिविटी में बिजी होता है, उस वजह से वो स्कोर गेन नहीं कर पाता है, जिस आगे जाके उसे तकलीफ होती है, तो उस टेंशन से सीबीएसई ने दूर रखने के लिए बच्चों के लिए ये पॉलिसी लाया है। 2 फेस बोर्ड एग्जाम यानी कि आप 2 बार दे सकते हैं। फैब में जो मेन एग्जाम होता है उसे देने के बाद अगर किसी सब्जेक्ट पे आपका नंबर अच्छा नहीं आया है तो अभी आपको फिर से 2 महीने बाद, याद है मई और जून जुलाई में आपको फिर से मौका मिलेगा बैठने के लिए और स्कोर गेन करने के लिए। वैसे ये पॉलिसी जो है वो क्यों लाया गया है और इसमें और क्या क्या फ़ायदा है, और क्या ये सिर्फ क्लास 10th बोर्ड के लिए है या 12th के लिए भी है, ये सब सारी चीज़ों पे जानकारी दे रही है बीएनएस स्कूल की प्रिंसिपल। आइए सुनते हैं। ये जो अभी 2 बोर्ड एग्जाम वाला जो कॉन्सेप्ट अभी निकला है, दैट इज़ कि पहला जो एग्ज़ाम 2 फेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला फेज़ जो है वो फरवरी टू मार्च के बीच में कंडक्ट हो रहा है। इस फेज़ में बच्चों को नॉर्मली एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। वो बच्चे जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम वैलिड रीजंस, अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे सक रहे हैं तो फॉर देम देयर इज़ एन अनदर चांस कि दे कैन अपीयर फॉर द सेकेंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन। और ये उन बच्चों के लिए सहायता करेगा जो अपने ग्रेड्स अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे अगर उनका कोई एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं गया, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि दे विल गेट टू अटेम्प्ट इन द सेकेंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन। और जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बेस्ट आउट ऑफ 2 लेके बनेगा। इसमें मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में बच्चे जो है सेकेंड फेज में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और जैसे कोई बच्चे स्पोर्ट्स में कहीं नेशनल्स वगैरह खेलते हैं और वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो फर्स्ट फेज ना कर पाए तो सेकेंड फेज में वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड इसमें बच्चों का क्या है कि जो लॉन्ग टर्म जो उनका अंडरस्टैंडिंग है ये उनका बना रहता है। इसमें रोट लर्न मेथड को एक तरह से हम इरेडिकेट कर सकते हैं इस सिस्टम से। ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। बहुत से बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि ये 12th क्लास के लिए भी तो नहीं है स्कीम, तो इसमें क्या है? नहीं, दिस इज ओनली फॉर द 10th क्लास एग्जामिनेशन एंड 12th का तो एनीहाउ इट इज अ वन एंड फाइनल वन अटेम्प्ट एग्जामिनेशन। ठीक मैम, ये स्कीम जो है सीबीएसई बोर्ड को ही बस अलाउ है या सीजी बोर्ड ऐसा कुछ? नहीं, सीबीएसई बोर्ड के थ्रू ये 2 फेस एग्जामिनेशन ये स्टार्ट किया गया है। सीबीएसई ने ये जो 2 फेस वाला एग्जामिनेशन वाला जो पॉलिसी लाया है मैम, ये बच्चों के लिए कितना सक्सेसफुल रहेगा और उनके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा? ये बच्चों के लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है कि जो भी वो पढ़ रहे हैं बच्चे बिना स्ट्रेस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो बच्चे लास्ट मोमेंट में एकदम रट के एग्जामिनेशन देते हैं और कई कारणों से हो सकता है कि उनका एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं भी गया हो तो उनको वापस कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री तक का उनको वेट नहीं करना है। दे विल गेट अनदर चांस इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ मे एज अ सेकेंड फेस एग्जामिनेशन। हमें ऐसे बोर्ड्स आने वाले हैं और बहुत बच्चों को ये पता चल गया कि इस तरह की स्कीम आ रहे हैं, तो अब वो और बदमाशी करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास 2 चांसेस हैं। तो आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, मेरा ये एक ही मैसेज है बच्चों के लिए कि द अपकमिंग एग्जाम जो अभी फेब में आ रहा है, ट्राई और 100% गिव योर 100% कि आप इसमें बहुत अच्छा अटेम्प्ट करें। इफ़ इन केस आपको अगर लग रहा है कि आपके किसी सब्जेक्ट में अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं बन पाए किसी रीज़न से, आप उस दिन आप एग्ज़ाम प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अगर आपने नहीं लिखा है ठीक से तो डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस और आप सेकेंड फेज में उसी सब्जेक्ट को आप फिर से अटेम्प्ट करिए। लेकिन फर्स्ट फेज में इफ़ यू हैव नो वैलिड रीजन सो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट योर एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट फेज।
एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आपने सुना कि प्रिंसिपल मैम ने क्या कुछ बताया है कि ये पॉलिसी जो है सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए है, और जो बच्चे अगर अलग अलग अदर एक्टिविटी में बिजी हैं, स्पोर्ट्स में है या फिर अलग उसमें, और वो किसी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पाए अच्छे से, तो उनको अब चांस मिलेगा 2 बार। 2 महीने का गैप रहेगा, फरवरी में आप मेन एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपको 1 या 1.5 महीने के बाद गैप में आपको दूसरे फेज़ का मौका मिल सकता है बैठने के लिए। पर एक चीज़ जो सेंट्रल बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें 2-3 बिंदु ऐसे जो आपको समझना ज़रूरी है। पहला तो ये कि अगर फर्स्ट फेज़ में जो मेन एग्जाम फैब में होता है, अगर कोई बच्चा 3 एग्जाम में लगातार नहीं बैठता, एब्सेंट रहता है, तो उसे दूसरे फेज़ में बैठने का मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। उसको फर्स्ट फेज़ में एग्जाम देने के बाद ही मौका मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट फेज़ में बैठे एग्जाम देने के लिए और आपका कोई 3 सब्जेक्ट में स्कोर खराब हुआ है, तो ही आप 3 सब्जेक्ट के लिए ही पात्र हो सकते हैं दोबारा बैठने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 5 या 6 सब्जेक्ट में पूरे बेकार नंबर आए हैं तो मैं पूरे 6 सब्जेक्ट में बैठ के दूंगा एग्जाम, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ मेन 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देने का मौका मिलेगा फिर से दूसरे फेज़ में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 10th बोर्ड का एग्ज़ाम और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। 12th बोर्ड के लिए तो अभी एनईपी ने इस तरह का कुछ रूल्स नहीं लाया या फिर इस तरह की कोई स्कीम नहीं लाई कि अगर वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, हो सकता है इसमें विचार चल रहा हो। तो 12th के बच्चों को यही गुजारिश करूंगा कि अच्छे से और सही तरीके से पढ़े, क्योंकि उनके पास अभी फ़िलहाल एक ही चांस है। 10th बच्चे जो हैं वो दूसरे वाले उसमें मत रहें, फर्स्ट फेज़ में ही कोशिश करें कि अच्छा नंबर गेन हो जाए। अगर आप अदर एक्टिविटी में बिजी हैं तो हो सकता है फिर आपको दूसरा जो चांस मिल रहा है आप उसमें अच्छा स्कोर बना लीजिए। तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स आपको इसलिए होते हैं आपके एग्जाम्स कि आप कितना अच्छा साल भर में पढ़ाई कर पाए हैं, वही देखने के लिए होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो ज़्यादा टेंशन और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आपका सिर्फ एक रसीद है, बाकी चीज़ें आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलेगी अलग अलग जगह पे। तो आप पढ़ते रहिए और अच्छे से समझिए, और अच्छे से समझने के बाद एग्ज़ाम निकालिए और अच्छा रिजल्ट बनाइए। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए। शुक्रिया।